नमस्कार। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी पहले मैं आपको रशिया यूक्रेन के बारे में बात करूंगा, उसके बाद में मैं डैशबोर्ड के ऊपर आकर के और मार्केट से रिलेटेड जो बातें हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, अभी जो रशिया यूक्रेन का मैटर है उसके अंदर अभी भी कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है कि अभी एक आशा की किरण दिखे कि ये मैटर अभी नियर शॉर्ट टाइम में समाप्ति की ओर समाप्त हो सकता है। ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूक्रेन को आज की तारीख में जॉय बाइडेन साहब ने आज भी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने अपनी जो डिफेंस है वो भेजी है, वहाँ पे उनके फाइटर प्लेन भी भेजे, लेकिन वो पोलैंड पे भेजे हैं यूरोप के सिक्योरिटी के लिए, नहीं कि यूक्रेन के लिए। उन्होंने ये दूसरी दफ़े यहाँ बोला है, लेकिन अगर उनका स्टेटमेंट शुरू से देखा जाए तो उन्होंने यूक्रेन को उसकाया उन्होंने ही था कि आप आगे बढ़ो, आप इनकी बातों को मत मानिए, रशिया की बातों को, आप नाटो में अपना नॉमिनेशन कराओ, हम आपके साथ में खड़े हैं। और अभी वो दो दफ़े ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम सैन्य हेल्प सैन्य सहायता आपको डिफेंस की सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बात बहुत ही क्रिटिसाइज हो रही है पूरे विश्व में जॉय बाइडेन साहब को। चलो, ये एक पॉलिटिकल मैटर है, और बार बार आज भी उन्होंने यही बोला है कि जो पोलैंड में उनकी डिफेंस को उन्होंने भेजा है वो यूरोप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि रशिया जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के, वो यूरोप के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, ऐसा बार बार वो चेता रहे हैं या अलर्ट कर रहे हैं पूरे यूरोप को। लेकिन इसमें छवि पूरे यूरोप की और यूएस की डे बाय डे खराब हो रही है, क्योंकि यूरोप खंड एक बहुत बड़ा खंड है जिसका बहुत ही बड़ा बिजनेस में एक पोर्शन था, लेकिन धीमे धीमे इनकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है। उसके साथ में नाटो भी साथ में आ रहा है, और उसके बाद में यूएन भी। अगर आप जिनेवा में यूएन की बिल्डिंग देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कितना बड़ा ये एक संस्था बनी है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज पूरे विश्व के फंड से वो चल रही है, लेकिन उसके अंदर क्या आउटपुट आ रहा है, क्या वो एक्शन ले रहा है रशिया के ऊपर, और रशिया अपनी मनमानी करते ही जा रहा है। और उसकी वजह से यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनकी कैपिटल तक वो पहुंच गए हैं, कीवी के अंदर। उसके बाद में डॉनबास और भी आजू बाजू के जो सिटीज़ है उसके अंदर उन्होंने जा करके रहसी इलाकों में भी बमबारी करी है। उनका टीवी टावर भी डैमेज कर दिया है, उनका बिगेस्ट एक प्लेन था उसको भी डैमेज कर दिया है। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, वहाँ पे कैजुअलिटी भी बहुत हो रही है। उसकी वजह से वहाँ पे अड़फा तड़फी की माहौल बन गया, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर रोष है। और मैं ये भी बोलूँगा कि बॉर्डर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। उसमें इंडिया के भी एक कर्नाटक के जो स्टूडेंट है उनकी भी डेथ हुई है। चलो, ये एक मैटर है, हम मान रहे हैं, लेकिन अब ये कहाँ जा कर के रुकेगा, क्योंकि दोनों तरफ से, अगर रशिया की बात कहूँ तो व्लादिमीर पुतिन उन्होंने कंडीशन रखी है और वो किसी भी बात के लिए झुकने को तैयार नहीं है। और जॉय बाइडेन साहब और यूरोप की तरफ से एक ही स्टेटमेंट आ रहा है कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालेंगे। और ये सब बातें उन्होंने पहले भी गंभीरता से चर्चा करी होगी ऑन टेबल, युद्ध करने के पहले या वॉर करने के पहले। लेकिन इसके अंदर मेन जो की रोल है, जैसा मैं समझ रहा हूँ, वो चाइना का है। चाइना हर एंगल से दरवाजे के पीछे से, बिहाइंड द डोर, उनको मदद कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे आपको इंटरनली कोई रिक्वायरमेंट हो, जो भी हो, वो सभी तरीके से उनको सपोर्ट कर रहा है। और वो यही दिखाना चाहता है आज की तारीख में यूएसए और यूरोप को कि अब यूएसए की इम्पोर्टेंस कम हो गई है, और जो चाइना है वो इतना सक्षम है कि वो अब सुपर पावर का दर्जा लेने के लिए बिल्कुल आतुर बैठा हुआ है। और ये सब उनकी मिली जुली रणनीति है। और बाइडेन साहब ने भी ये एक स्टेटमेंट आज उन्होंने भी दिया है कि ये सोची समझी रणनीति है। ये उन्होंने आज ही स्टेटमेंट दिया है बाइडेन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कहने का मतलब है वो भी समझ रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास में ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो ऐसा कोई स्टेटमेंट लेकर के या ऐसा कोई डिसीजन लें, क्योंकि इसके अंदर अगर कुछ ऐसा होता है तो रशिया के साथ में चाइना बैठा ही है तैयार होकर के कि कुछ भी ऐसा हो और वो बाद में इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेगा। उसके बाद में फिर बहुत सारे मैटर हो जाएंगे। तो इसके चलते अभी जो मैटर है उसके अंदर यूएसए बहुत बड़ा रोल अदा नहीं कर रहा है, खाली रिस्ट्रिक्शन डाल करके कंट्रोल करने की बात कर रहा है। अब मैटर कब सुलझेगा, जब मैं आपको यही बोलूँगा कि
जो मिस्टर व्लादिमीर जेलेक्स करके है, जेलेक्सी, जो कि यूक्रेन के अपने प्रेसिडेंट है, अगर वो कुछ समझौता करने के लिए तैयार हो कंडीशन छोड़ करके, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का जैसा स्वभाव है, वो अपने कंडीशन है रखी उन्होंने, वो कंडीशन के बिना वो मानेंगे ऐसा दिखता नहीं है। अगर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो अगर बात करके, टॉक करके और जो भी समझौता है उसको अगर मानते हैं और अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करते हैं नाटो में से, तो कुछ रास्ता निकल सकता है। लेकिन ये तो बात आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इतना ही बोलूँगा, इसकी वजह से ये जो मैटर है और उसके अंदर जो रशिया का रोल हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है और रशिया के लिए भी ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन उसकी वजह से पूरे विश्व को जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो है क्रूड ऑयल का, और उसके अंदर सबसे बड़ा जो फटका लगेगा या सबसे बड़ा जो एक नुकसान झेलना पड़ेगा वो है इंडिया। क्योंकि आज की तारीख में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो अपना टोटल एनर्जी, टोटल क्रूड ऑयल का कंजम्पशन का 80 से भी ज़्यादा परसेंट, मतलब 100 रुपये में से अगर वो 100 रुपये एनर्जी के ऊपर खर्च करता है क्रूड ऑयल पे, तो उसमें से 80 रुपये से भी ज़्यादा का वो बाहर से मंगाता है। तो हमारा जो क्रूड ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, उसके अंदर आज की तारीख में, कल भी बात कर रहा था मैंने आपको, कल तो मार्केट चलो बंद था, उसके पहले भी बात की, 5% 6% बढ़ा था और सीधा 92 93 के बाद में 97 हो गया, 103 हुआ और 104 के बाद में आज सीधा 110 के मतलब आप देखेंगे 110 के ऊपर 110 यूएस डॉलर पर बैरल क्रूड ऑयल का रेट हो गया है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही गंभीर चिंता है। अब ऐसे माहौल के अंदर मैं ये मान के चलता हूँ, कोई भी बैंक आज की तारीख के अंदर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो अब बहुत टाइम के लिए मैं मानता हूँ अब वो बात के ऊपर चर्चा भी नहीं होगी, चाहे वो यूएसए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अदर कंट्री हो। क्योंकि यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस माहौल के अंदर इकोनॉमी ऑलरेडी डिरेल हो चुकी है वर्ल्ड वार को लेकर के। वर्ल्ड वार मतलब जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है उसको लेकर के। उसके पहले 2 साल के करीब यूक्रेन अपने 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 जिसको बोलना चाहिए ये जो ये डिसीज़ गया, मतलब जो ये डिसीज़ की वजह से जो ओमिक्रॉन गया है उसकी वजह से जो लॉकडाउन लगे, इकोनॉमी डिरेल हो गई, पूरा बिजनेस बंद हो गए कोरोना की वजह से, ये सब मैटर की वजह से तो मतलब 1-1.5 साल 2 साल के करीब खराब हुआ ही है। उसके बाद में ये यूक्रेन रशिया का मैटर आ गया, तो ये सब को देखते हुए इकोनॉमी थोड़ी संभलने की कोशिश की थी, बाद में ये मैटर की वजह से वापस डील हो गया। तो अभी जो एसेट्स एलोकेशन का था अपने यूएसए के अंदर और इंटरेस्ट रेट का, वो पीछे जाएगा। वो मैटर भी एक पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए और वर्ल्ड मार्केट के लिए। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ये भी न्यूज़ है आज का कि जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसका जो इशू आने वाला था वो भी शायद पीछे जा सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इशू है और वो इशू की वजह से लगभग 1 लाख 1.25 लाख से भी ज़्यादा करोड़ का इशू है। तो उसकी वजह से मनी क्रंच का मैटर खड़ा हो सकता है मार्केट के अंदर। उसकी वजह से ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा एक न्यूज़ आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से हो सकता है जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता है तब तक जो LIC का इशू है वो अभी फ़िलहाल उसको पोस्टपोन करके उसकी डेट एक्सटेंड करेंगे या पीछे ले जाएंगे, क्योंकि मार्केट में मनी क्रंच हो सकता है और मार्केट और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। उसको देखते हुए और भी बहुत से कारण हैं। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा, क्रूड ऑयल मैंने बता ही दिया आपको 110, लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और मैंने ऐड करा है कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के जो इकोनॉमिक्स है, जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वहाँ के इकोनॉमिक्स मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और बहुत ही पॉजिटिव है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और हम नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट के अंदर जब कंपैरिजन करें तो हमको ये सहूलियत रहे कि हमको कौन सी साइड में खड़े रहना है, क्योंकि यही बात हमको मार्केट में ऐसे माहौल के अंदर हमको खड़े रहती है। बाकी हम नर्वस हो जाते हैं और हमारा जो अच्छा बाई किया होता है वो भी हम घबरा करके माल सेल ऑफ करते हैं लॉस के अंदर। तो हमको कैसे डायरेक्शन में, ऐसे माहौल के अंदर कौन से डायरेक्शन में जाना है, क्या निर्णय लेना है, होल्ड करना है, बाय करना है या साइड वे बैठना है, ये सभी निर्णय हमको बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो वहाँ के जो इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने ये बोला है कि 200 फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 15 से 20 साल के अंदर ब्राज़ील के अंदर कि बहुत ज़्यादा डिरेल चल रहा था वहाँ की इकोनॉमी। चाहे आप अपने आयरन ओरी को लेकर के, वहाँ पे मेटल का भी बहुत बड़ा बिजनेस है, फिर क्रूड ऑयल का भी है और भी ज़्यादा बिजनेस है, ऑयल के भी है, फिर पाम ऑयल के भी है।
ये सब को देखते हुए उनकी इकोनॉमी थोड़ी स्लो चल रही थी, लेकिन इस बार पूरे विश्व के अंदर उन्होंने ये बोला है कि मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, 200 बिलियन से भी ज़्यादा के साइनिंग हुए हैं। मतलब अबाउट 200 बिलियन के बिजनेस के अब्रॉड के लोग वहाँ पे बिजनेस स्टेब्लिश कर रहे हैं, बिजनेस की डील कर रहे हैं, उसका 200 बिलियन से भी ज़्यादा का साइनिंग हो गया। उन्होंने बोला मैं खाली होगा या नहीं होगा ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी पूरे विश्व के अंदर पूरे मतलब एक बढ़ चढ़ करके इकोनॉमी के अंदर बूम दिख रहा है, इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए मैं यही बोलूँगा अभी कि ये माहौल के अंदर वो एक पूरे मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव वे का सिग्नल दे रहा है। उन्होंने बहुत डिटेल में बोला है, उसके अंदर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन बोला है, उसके बाद में IT सेक्टर को बोला है, फिर उसके बाद में ग्रीन एनर्जी को बोला है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर बोला है। ये सभी क्षेत्रों के अंदर उन्होंने बोला कि इसके अंदर 200 बिलियन से भी ज़्यादा का डील हुई है। तो ये सब बातों को देखते हुए मैं आपको ये सब जो मैटर है आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा अभी भी माहौल इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है कि हम एकदम खुल करके बाई करें। हमको यही देखना है कि हमको बहुत सावधानी से काम करना है ऐसे में। लेकिन फिर भी ऐसे माहौल के अंदर भी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में आज चला ही है मार्केट भले मैं आपको बोलना चाहूँगा हमारा जो सेंसेक्स है वो लगभग 778 वैसे 1100-1200 पॉइंट माइनस में था, लेकिन 780 पॉइंट माइनस में था। निफ्टी की बात करूँ तो 187 और बैंक निफ्टी ज़्यादा है, क्योंकि फाइनेंस के अंदर मैंने बताया बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन डाले गए हैं और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा, पूरे विश्व भी पड़ेगा स्विफ्ट की वजह से। तो वो 833 पॉइंट माइनस में है, लगभग 2.3%। तो उसको देखते हुए फाइनेंस से थोड़ा अभी दूर रहें। बाकी बहुत सारे सेक्टर आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मेटल के अंदर, उसके अंदर हिंदाल्को, JSW स्टील, टाटा स्टील एक्सेट्रा। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा अभी मेरा वीडियो इतना ही रखता हूँ मैं, और एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत ही स्मॉल होगा, वो कल के अंदर कौन कौन से शेयर चल सकते हैं। बाकी डिस्कस मैंने आपको इसमें कर ही लिया है, तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। और दूसरा मेरा डिस्क्लेमर रखता हूँ, मेरी अपनी स्टडी अपने एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडलाइन से लें, उसकी इंस्ट्रक्शन से लें, और मेरे वीडियो अच्छे लगते तो इसको शेयर करें। और जो नया है उनको रिक्वेस्ट करूँगा जाने से पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक अनुरोध ये भी है कि आप बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि रेगुलर 2 वीडियो आपको जब मैं अपलोड करूंगा उसका इंटीमेशन यूट्यूब के थ्रू मिलेगा। हम और आप मिलकर के ज़्यादा तैयारी के साथ में मार्केट में जाएंगे, जो हमको मार्केट के अंदर प्रॉफिट लेने में और राइट डिसीजन लेने में सहायक होगा। जय हिंद।